हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वी शेप वाले वर्क नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी मैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप जो मैंने इस सूट को सिलते टाइम मैंने गलती की है वो आप ना करें। तो मैं बताऊंगी मेरे से क्या गलती हो गई, क्योंकि हर किसी का मेज़रमेंट हम अपने फार्मूले से नहीं लेके चल सकते। क्योंकि जो मेरे कस्टमर ने मुझे नाप के लिए सूट दिया था ना, अपना कुर्ता दिया था, तो उससे मैंने मेज़र नहीं किया, यही मेरी गलती हो गई। और मैंने अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग ही मैंने ये हिप साइज़ रख दिया। जो चाक होता है ना, तो ये मैंने खुद अपने अकॉर्डिंग ही रख दिया। तो ऊपर से हम 20 इंच रखते हैं, ठीक है। तो भाई कोई थोड़ा ऊंचा मतलब ऊपर खुले पसंद करता है, कोई नीचे खुले पसंद करता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो बस यही मेरी गलती हो गई, ठीक है। तो ये देखिएगा मैंने जो शोल्डर लिया है वो 6.5 इंच लिया है, ठीक है। और आर्म होल मैंने 7 इंच लिया है। तो ये इनका चेस्ट साइज़ है 40 इंच, तो उसका चौथाई भाग हुआ 10 इंच। ऐसे ही इनकी कमर इस तरीके से ही अपना जो भी आपका साइज़ हो उसका चौथाई भाग करके आप मार्क कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल 7 इंच लिया है। तो ये देखिए, मैं वैसे भी हाथ से भी कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास ये स्केल है तो मैं इसकी सहायता से भी मार्क कर देती हूँ, ठीक है। इसकी हेल्प भी ले लेती हूँ। तो ये देखिएगा, अब इन निशानों को मिला देंगे। इस तरीके से नीचे की साइड भी जितना दामन होना चाहिए। कुछ होता है ना कि हमारे जो हिप साइज़ जहाँ से चाक होते हैं वो तो होता है थोड़ा चौड़ा, लेकिन बहुत से दामन इतना कम पहनना पसंद करते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि दामन में जैसा ऊपर होता है बिल्कुल सीधा ही बना देती हूँ, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि दामन बहुत पतले करवाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना कीजिएगा। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया था, अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है ये मतलब इस तरीके से नहीं था कि हम एक ही साथ कट कर लें, एक ही डायरेक्शन में था, ठीक है। तो हमें ऐसे प्रिंटेड कुर्तों को अलग अलग ही कट करना पड़ता है, नहीं तो हमारी जो प्रिंट होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई रख ली है। तो इस तरीके से बैक एंड फ्रंट की, तो ये देखिएगा, अब मैं इसे मार्क कर लिया है। मैंने ये 8 इंच लिया है। बैक पार्ट रेडी रहेगा 7.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से अब ये आ गई स्लीव्स भी मुझे अलग अलग कट करनी पड़ी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो ये पत्तियां हैं ना वो मतलब एक ही डायरेक्शन में है, तो मैं इस एक साथ कट नहीं कर सकती, तो मैंने अलग अलग ही कट करी थी स्लीव्स। तो इस तरीके से मैंने लेंथ चेक कर ली थी कि दोनों बन भी जाएंगी या नहीं। तो इस 3 इंच मैंने डाउन कर लिया शोल्डर से, ठीक है। और आपकी जो मोहरी हो वो मोहरी का निशान लगा लें, और मार्जिन आप 1.5 से 2 मतलब 2 से 2.5 इंच तक रख सकते हैं, आपकी चॉइस है मार्जिन कितना रखें आप, ठीक है। अब कर लेते हैं इसकी भी कटिंग। इस तरीके से इस स्लीव्स को रखकर ही मैंने दूसरी स्लीव्स भी कट कर ली हैं, ये देखिएगा। तो कुर्ते की हो गई है कटिंग, अब चलते हैं सिलाई पर। तो मैंने ये नीचे गले के लिए कपड़ा रखा है, ठीक है। इस तरीके से जिस शेप में ये वर्क दे रखा है उस शेप में ही मैं सिलाई कर रही हूँ, और बिल्कुल किनारे से कर रही हूँ, क्योंकि ये चौड़ाई मतलब आप जब भी
इस तरीके से गले बनाएं तो पहले चौड़ाई चेक कर लें, अगर ज़्यादा है तो प्लेट्स डालकर आप चौड़ाई को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा छोटे छोटे कट लगा लें, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी तो मैंने बराबर से ही इसकी सिलाई लगाई है। ठीक है, पहले आप चेक कर लें तब भी सिलाई लगाएं। तो ये छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस तरीके से ये मैंने ये कट लगा दिए थे। अब मैं ये डोरी मैंने बना के रखी है पहले से ही, तो मैंने डोरी भी अटैच कर दी है। इस तरीके से गले को रेडी कर दिया है पट्टी लगा के इस तरीके से। तो शोल्डर को मैं अटैच कर लूँगी। देखिएगा शोल्डर मैंने किस तरीके से अटैच किया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से शोल्डर अटैच करोगे तो बिल्कुल भी मतलब मार्जिन नहीं दिखाई देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होता है ये। इस तरीके से देखिएगा अंदर को फोल्ड करके पट्टी को इस तरीके से दबा के इस पर सिलाई लगा लें। इस तरीके से ये रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से मैं सर्कल से नाप लेती हूँ और पूरे राउंड में ही सिलाई लगा देती हूँ, हाफ हाफ करके नहीं लगाती हूँ। ठीक है, हमें स्लीव्स को खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथ से ही हमें सिलाई लगानी है बराबर रखकर। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कभी कभी लेट हो जाती है, कभी कभी 4-5 दिन भी हो जाते हैं, पर क्या करूँ, मेरी छोटी बच्चियां हैं। मैं सिलाई भी कर लेती हूँ तो एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, मुझे रात में ही करनी होती है वीडियो एडिटिंग भी। अभी मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो इस वजह से भी मैं रात में भी मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। बस मेरी वीडियो लॉन्ग वीडियो डालने, सिलाई की वीडियो डालने की बस यही वजह है कि मेरी छोटी बेटियां हैं, मेरे पास टाइम दिन में कम ही मिलता है। थोड़ा वो सिलाई कर लेती हूँ जो टाइम मिलता है, और रात में कर लेती हूँ तो फिर मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। एडिटिंग कर लेती हूँ तो वॉइस रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता, बस इसीलिए मेरी वीडियो नहीं डल पाती सिलाई की रेगुलर। पर आगे कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ही सिलाई की वीडियो डालूँ। ठीक है, और आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मैंने चाक भी फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे चाक, बहुत से कुछ कस्टमर कहते हैं कि हमें एक मेरे कमेंट आया था कि मुझे चाक फोल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, चाक बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो दिक्कत ही होती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये है इस तरीके से इसका ये फाइनल लुक, और मैंने दामन का भी ये इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, तो धीरे धीरे सबको आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।